सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आइए आज हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, वो है हमारा एडमिट कार्ड। तो हमारा जब एडमिट कार्ड आ गया है, हम अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे कि हमारी जानकारी उसमें क्या क्या दी हुई हैं, क्योंकि जब हम OMR सीट भरते हैं या हम परीक्षा देने के लिए जा रहे होते हैं तो हमारा जो एडमिट कार्ड है हमें कितना उपयोगी है, इस विषय को हम महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे और ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में जब भी जाएँ तो एडमिट कार्ड हमारा ना खो या हम उसको घर ना भूल जाएँ। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। उसकी क्या गरिमा है, क्या महत्वपूर्ण है और उसमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं। चलिए आइए हम चलते हैं एक एडमिट कार्ड, जो यहाँ एडमिट कार्ड दिया हुआ है, इस एडमिट कार्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जब परीक्षा आप देने जा रहे होते हैं तो परीक्षा जाने के लिए आपको वहाँ पर आवश्यक होता है आपकी सब जानकारियाँ। तो शुरू में आपको क्या भरना पड़ता है, विषय भरना पड़ता है। तो देखिए आपको यहाँ पर विषय दिया हुआ है, जैसे आपका पेपर है तो यहाँ पर पेपर मान लीजिए कि ये जिस बच्चे का है तो मैंने उसकी जानकारियाँ थोड़ी सी कर दी हुई हैं, पर्सनल डिटेल्स, लेकिन 14 को है तो 14 तारीख को दी हुई है। जिस दिन आप गए तो आपको आपको रहेगा कि आपका जो डेट आप भरने वाले हैं कि आप कौन सी डेट भरनी है, 14/2/2026। तो डेट भी आपको किसी से क्यों पूछना होगा कि क्यों याद है, भले ही आपको याद है लेकिन आप एडमिट कार्ड में देखिए भरिए आपका विषय क्या है ना, IT है, इंग्लिश है या संस्कृत है ना, या कौन सा आपका है। तो आप अपने एडमिट कार्ड की महत्वपूर्ण गरिमा समझिए कि उसमें आपको देखकर ही लिखना है, भले ही आपको याद हो कौन सा आपका पेपर है। फिर उसका कोड क्या है, देखिए शुरू में उसका कोड भी दिया हुआ है ना। आपका जो विषय है उसके विषय में कोड दिया हुआ था, कोड हमें लिखना पड़ता है कि विषय का कोड क्या है। तो हम विषय का कोड भी जरूर नहीं, पेपर आएगा तब हम देखेंगे, पेपर पे तो लिखा है अलग विषय है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है। अब आप OMR सीट भर रहे हैं अथवा आप कॉपी में से लिख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट है ना, एक संस्कृत का पेपर है तो 512 उसका यहाँ दिया हुआ है ना, और यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है संस्कृत लिखा है, कितनी डेट को होना है तो 19/02/2026 को होना है। तो सारी डिटेल्स यही तो होनी है, कहीं आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता है ही नहीं, आप यहीं पे देख के कर लेंगे। अब देखिए आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी बता दें, उस पर लिखना होता है केंद्र क्रमांक। तो केंद्र क्रमांक भी आप देख रहे हैं कि आपको यहीं शुरू में ही दिया होता है ना। माध्यमिक परीक्षा मंडल 2026 का ही है, मैं बाकी नहीं ले रहा हूं, अभी जो इस बार का ही निकला हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन, वो सारी जानकारियां आपको यहीं पे ही दी हुई हैं कि आपको कहाँ क्या भरना है। तो आपको शुरू में यहाँ पे दे दिया गया है केंद्र का क्रमांक कि आपका केंद्र का क्रमांक क्या है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ स्कूल का क्रमांक, क्योंकि ये भी है, मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हुई है कि OMR सीट कैसी भरनी है। तो OMR सीट पे आपको लिखा हुआ स्कूल का कोड 6 डिजिट का, तो वो भी आपको देखिए यहीं पे मिलेगा। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारे देखिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमने लिंक डाली हुई है, OMR सीट को कैसे भरना है, तो वो भी आप OMR सीट को भरना भी आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि ये दोनों जानकारियाँ उसमें भरी जाती हैं तो यहाँ पे आपको शुरू में ही दिया हुआ है केंद्र का क्रमांक, किसी से नहीं पूछना है, केंद्र क्रमांक हमारे यहीं पे दिया हुआ है। स्कूल का क्रमांक ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो कि भरा जाता है वो भर लेना है। इसके बाद में इसमें हमसे पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण रोल नंबर। भले हमें हमारा रोल नंबर याद हो, हम याद करके गए हैं, लेकिन हम एक एक अक्षर डिजिट करके देखें। रोल नंबर 9 अक्षर का होता है तो ये 9 अक्षर 1 2 3 हमने भी यहाँ से डाल दिए हैं। तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक रोल नंबर आपका भरना है ना। आपके यहाँ पर शुरू में तो दिया हुआ है आपकी जानकारी परीक्षा कितने से कितने बजे तक है ना, तो वो भी आपको ध्यान ही रखना है। अच्छा बच्चों एक बात और है, कितनी क्या आवश्यकता है, आपकी जो नियम इस पर लिखे रहते हैं इसको पढ़ के जाइए। मैंने एक नियम के ऊपर पूरी समझ लीजिए कि बनाई हुई है एक वीडियो, वो भी मेरे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेंगे, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो वो वीडियो भी आप ना छोड़िएगा कि जो जरूरी क्या है, परीक्षा पूर्व हमें कौन सी जानकारियाँ आवश्यक हैं, कौन सी जानकारी हमको रखनी चाहिए या उस पर क्या सावधानियों को बरतनी होती है, हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है तो उसको भी आप देखना ना भूलें, जरूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि हमें बहुत महत्वपूर्ण हमारा नाम हमें भरना होता है। तो छात्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा कैपिटल लेटर में ही दिया हुआ है। तो हमने इस यहाँ बच्चे का नाम तो हिडन कर दिया है, लेकिन अपने मन से हमने लिख दिया, समझ लो दिब्बो वर्मा। तो यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो कैपिटल लेटर में ही हमको वहाँ पर हमारे उसमें लिखना है, D लिखना है, I लिखना है, B लिखना है, BB है, O है, और उनको ऐसे ही नीचे गोला करना है। तो कैपिटल लेटर में हमारे एडमिट कार्ड में लिखा है और कैपिटल लेटर में हमें वहाँ लिखना है। तो आपको किसी से नहीं पूछना है, जैसा आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है,
जैसा आपका एडमिट कार्ड कह रहा है आप तो वैसा करते चलिए, किसी से कुछ भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका एडमिट कार्ड अपने आप में पूर्ण है, आपको नहीं पूछना है। और मैं कह ही चुका हूं कि यदि OMR शीट भरना ना आ रहा हो तो मेरे चैनल पर OMR शीट की पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वीडियो को जरूर देख लेना, है ना। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ इस कोने में हमने बच्चे का फोटो को यहाँ हिडन कर दिया, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे उसके बच्चों को थोड़ा हम जूम करते हैं यदि, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे का, यहाँ पे देखिए अपना फोटो, आपका जब हस्ताक्षर की बारी आती है तो यहाँ फोटो के नीचे आपके हस्ताक्षर हैं, तो आपको उन हस्ताक्षर की ओर ध्यान देना है कि आपको जब साइन करना है तो साइन कैसे होंगे। जैसी आपकी यहाँ फोटो लगी हुई है और उस फोटो के नीचे जो आपने साइन किए हुए हैं वही साइन आपको आपके परीक्षा में करने हैं। अन्यत्र आपको कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है कि आपको करनी, जिस तरीके की जानकारियां हैं उस तरीके की जानकारियां ही हमें यहाँ से ही ग्रहण करके भरना है। कई बार बच्चों का नाम कुछ और होता है और स्पेलिंग एडमिट कार्ड उनका नहीं, हम तो सर ऐसे लिखते हैं। आप कैसा लिखते हैं इससे मतलब नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पर कैसी जानकारियाँ दी हुई हैं इससे मतलब है। तो यहाँ केंद्र क्रमांक है, यहाँ पर जो है समझ लीजिए स्कूल का क्रमांक है, स्कूल क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ परीक्षा का समय दे रहे हैं 9 से 12 होने वाला है, यहाँ आपका खुद का नाम दिया हुआ है। तो ये सारी जानकारियां आप विधिवत तरीके से समझ लीजिए, भर लीजिए, है ना। और आप प्रत्येक उनको तो आप देखेंगे ही देखेंगे कि किस तरीके से कौन तारीख को आपको कौन सा पेपर है, और पेपर के विषय कोड, उनकी दिनांक, सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। विषय कोड यहाँ लिखी हुई है, दिनांक यहाँ आपके बीच में विषय दिए हुए हैं। तो कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जहाँ की आप गड़बड़ हो सके, जहाँ परेशान हो सके। बस आवश्यक है अवेयर रहने की, जरूरत है हमें सतर्क रहने की। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने सेंटर पे जाइए और जाकर के बिना घबराए, बिना किसी से संकोच किए, बिना किसी से घबराए हुए, डरे हुए, और जाकर के आप अपनी परीक्षा दे करके आइए। बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपका अच्छा परीक्षा में संपन्न सफल कराएं। और आपको जानकारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर चले जाइए, क्या क्या महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकते हैं उन पर भी हमने बना हुई है। 10 वर्षों के हमारे एनालिसिस की हुई पेपर डले हुए हैं, कौन से मुख्य हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। बिना घबराए, बिना डरे भी आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। आपका विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए, हौसला अच्छा होना चाहिए। बिना डरे, बिना घबराए आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो आप उनको भी जरूर से देख लीजिएगा। हाँ, और एडमिट कार्ड में जो नीचे जानकारी दी हुई है उनको पढ़ना ना भूलें। उन पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, तो उनको भी आपको जरूर से देख करके जानता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो।